कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो सबसे ज्यादा तेज आवाज हमारे अंदर से आती है। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना एजुकेशन, ना कॉन्टैक्ट्स, बस एक सपना था, वो भी अधूरा था। फिर एक दिन मेरे हाथ में थिंक एंड ग्रो रिच की किताब आई। उसमें लिखा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर वो बिलीव कर सकता है वो पॉसिबल है। मैंने खुद से पहली बार पूछा, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? शुरुआत में जवाब था नहीं, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को इमेजिन किया। मैंने खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखा, स्टेज पर सक्सेस के साथ। रियलिटी बहुत अलग थी। छोटा सा अपार्टमेंट था, फ्रिज खाली था, जॉब नहीं थी और कर्ज था। लेकिन मेरा दिल कहता रहा, तेरा वक्त आएगा। 2010 से मैंने अपनी सिग्नेचर में मैं अमीर हूं लिखना शुरू कर दिया। लोग हंसते थे, पूछते थे कौन अमीर है? मैं कहता मैं हूं। मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा हो गया था। मुझे समझ आ गया था कि तुम वही बनते हो जो तुम बिलीव करते हो। जैसे जिम कैरी ने किया था, उसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था और कुछ साल बाद उसे वो चेक मिला। विजुअलाइजेशन काम करता है, लेकिन सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता। विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब आप उस ड्रीम के पीछे पागल हो जाओ। फिनिश लाइन ही नहीं, पूरा रास्ता इमेजिन करना पड़ता है, वो भी जब तक कुछ भी नहीं है। मैंने खुद को देखा बारिश में भागते हुए टूटे जूतों के साथ। मैंने खुद को देखा उस दिन भी उठते हुए जब सब कुछ हार चुका था। ग्रेटनेस और मैडनेस साथ साथ चलते हैं। लोग पूछते थे, तू इतना क्रेजी क्यों है? मैं कहता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं। मैंने वो चीजें मैनिफेस्ट की हैं जिन पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। कभी कभी डर भी लगता है, ये सब हो कैसे गया? मैं वही बच्चा था जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, जिसे टीचर्स तक इग्नोर करते थे। और आज मैं जानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पावर क्या है, बिलीव। मैंने एक कार्ड पर लिखा, आई विल अर्न 25,000। मुझे नहीं पता था ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन मैंने लिखा। बार बार लिखा, बार बार पढ़ा। धीरे धीरे एक शिफ्ट हुआ, मेरी सोच में, मेरी बॉडी में, मेरी फ्रीक्वेंसी में। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप रियलिटी में कुछ नहीं होने के बाद भी बिलीव करते हो। विजन बोर्ड बनाना ईजी है, उसमें लग्जरी कार्स और मैंशंस लगाना ईजी है, लेकिन उस जर्नी को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। जहां आप आज हो और जहां पहुंचना है, वो गैप स्केरी होता है। अब मैं सिर्फ एंड रिजल्ट विजुअलाइज नहीं करता, मैं पूरा प्रोसेस इमेजिन करता हूं। वो दिन जब कोई उम्मीद नहीं होती, फिर भी काम करना पड़ता है। वो दिन जब सब कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, और मैं अंदर से कहता हूं देख लेना। रियल मैनिफेस्टेशन वही है। स्ट्रगल को भी फील करो, पेन को भी इमेजिन करो। हर सुबह मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं आज वो इंसान बन सकता हूं जो मेरी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सके? डर रियल नहीं है, वो माइंड की ट्रिक है। उसे हराना इमेजिनेशन से ही पॉसिबल है। मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और उस पर बिलीव किया। हर बार जब मैंने खुद से कहा तू कुछ कर सकता है, मैं थोड़ा और स्ट्रांग बन गया। नेपोलियन हिल की किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो परमिशन थी खुद पर बिलीव करने की। अब मैं ये नहीं सोचता क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, अब मैं सोचता हूं क्या होगा अगर मैं सच में सक्सीड कर गया। तुम सोच सकते हो तो बिलीव भी कर सकते हो, और जो तुम बिलीव कर सकते हो वो तुम अचीव कर सकते हो।